तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है हर घर में जा जाकर। उस टाउन में एक मौजरी यानी कि एक मुर्दा घर भी था। वो बच्चा देखता है कि उस घर से किसी ने भी इतने दिन से न्यूज़पेपर नहीं लिया। फिर वो बच्चा मौजरी घर की तरफ चल पड़ता है। उस बच्चे के पास एक कैमरा भी होता है। जब वो अंदर जाता है तो एक सुराख से वहाँ की पिक्चर लेने लगता है। उसको नजर आती है किसी की 2 आईज। वहीं पे एक आदमी आ जाता है जिसका नाम डार्क होता है। वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है डार्क से और वो अपना कैमरा वहीं फेंक के भाग जाता है वहां से। अब डार्क उस कैमरे को उठाता है और वो उस सामान के अंदर जाके फेंक देता है। वहां पे पहले भी काफी सामान पड़ा हुआ था। जो लोग यहाँ पहले आए हुए थे ये उन्हीं लोगों का सामान था। फिर हम देखते हैं कि डार्क एक बच्चे का फ्यूनरल कर रहा होता है। फ्यूनरल करने के बाद वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम सैम होता है। सैम वहाँ पे जॉब के लिए आए थे। दरअसल डार्क ने बाहर नोटिफिकेशन लगाया हुआ था जॉब का और वो आती है वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे काफी यूनिक चीजें हैं और उनको देख के वो काफी अट्रैक्ट होती है। डार्क बताता है कि इन सब बुक्स में मरे हुए लोगों की कहानियां हैं। फिर वो कहते फिर सैम कहती है कि मुझे भी कोई कहानी सुनाए ना, लेकिन सारी कहानियां डार्क होनी चाहिए यानी कि हॉरर होनी चाहिए। डार्क उसे एक स्टोरी सुनाता है। ये स्टोरी 1950 की है। वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि पार्टी के दौरान वॉशरूम जाती है। जब वो लाइट ऑन करती है तो उसके हाथ पे अजीब सा लिक्विड लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में चोर थी। वो वॉशरूम में बहाने से आई थी। असल में पार्टी में जितने भी लोग आए हुए थे वो उनके वॉलेट चुरा लेती है, जहाँ से वो वॉलेट में से पैसे निकाल कर अपने पास रख लेती है और वॉलेट फेंक देती है। तब वो देखती है कि उसे काफी कॉस्टली एक किसी की चैन भी चुराई थी। तभी उसी कबर्ड में से किसी की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उसे खोलने की कोशिश करती है। काफी कोशिश के बाद वो खुल भी जाता है। तब वो खोल के देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसमें किसी ने किसी मॉन्स्टर को कैद किया हुआ था। उस मॉन्स्टर के बहुत सारे पाँव थे। वो मॉन्स्टर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की किसी तरह भी कबर्ड का दरवाजा बंद कर देती है और फिर डरते डरते आराम आराम से कदम उठाकर वहां से जाने लगती है। लेकिन उस लड़की से वही लॉकेट जो उसने चुराया होता है वो गिर जाता है। उस लॉकेट के गिरने से आवाज आती है तो वो मॉन्स्टर दोबारा बाहर निकल आता है और उस लड़की को पकड़ लेता है और उसके साथ ही अपने कबर्ड में ले जाता है और वहाँ की लाइट्स भी बंद कर देता है। इसी के साथ ही ये पहली स्टोरी इनकी खत्म हो जाती है। तब सैम डार्क से कहती है कि ये स्टोरी बस ठीक थी, इंटरेस्टिंग नहीं थी, मुझे ज्यादा डरावनी नहीं लगी, तुम मुझे कोई और स्टोरी सुनाओ। तब डार्क उसी के सिग्नेचर पेपर पे सिग्नेचर करवाता है क्योंकि जॉब के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उससे। फिर वो उसे मौजरी का विजिट करवाता है और दूसरी स्टोरी शुरू करता है। अब अगली स्टोरी जो है वो 1960 की है, यानी कि पहली स्टोरी के 10 साल बाद की, जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है और एक लड़की दिखाई जाती है। वो दोनों आपस में फ्रेंड बन जाते हैं और काफी टाइम अपने साथ गुजारते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लड़का उठता है तो वो देखता है कि इसकी बॉडी पे काफी सारे रैशेस बने हुए हैं। वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से अपना इलाज करवाता है, जहाँ पर डॉक्टर को उसके पेट से किसी क्रिएचर्स की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। उस लड़की की जब रिपोर्ट आती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का प्रेग्नेंट है। और वो लड़का घर जाता है और अपनी दोस्त को सारी बात बताता है। फिर वो उसी लड़की के पास जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो गई है, देखो मेरी हालत क्या है। जब वो घर जाता है तो उसकी हालत काफी खराब होती है। उसका पेट भी काफी बड़ा हो चुका था। अब लड़के को काफी ज्यादा पेन हो रही थी, उसकी शक्ल भी अजीब हो रही थी। तभी उसका पेट फट जाता है और उसमें से एक मॉन्स्टर निकलता है। उसकी मदर उस मॉन्स्टर को एक कमरे में रख देती है, जहाँ पर पहले ही काफी सारे मॉन्स्टर के बच्चे थे। सैम को ये स्टोरी काफी पसंद आई थी। फिर डार्क सैम को बेसमेंट में लेके जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की की सिर्फ डेड बॉडी दिखाता है। फिर उसी लड़की की वो उसे स्टोरी सुनाने लगता है और ये स्टोरी भी 1970 की है, यानी ये स्टोरी भी पिछले कहानी से 10 साल बाद की है। तो हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की की शादी हो रही है। वो लड़का अपनी बीवी से काफी प्यार करता था, लेकिन उसकी बीवी कुछ ही देर बाद मतलब कि शादी के कुछ ही अरसे बाद डिसेबल हो जाती, मेंटली डिसेबल हो जाती है। उसका हस्बैंड उसका ख्याल काफी रखता है और उसे ठीक करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होती। फिर एक दिन अब वो कैंडल लाइट डिनर करता है अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए, लेकिन उसकी वाइफ ना ही तो कुछ खा रही थी, ना ही कुछ पी रही थी और ना ही कोई मूव कर रही थी। फिर वो लड़का अपनी वाइफ को एक स्टैचू गिफ्ट करता है, साथ साथ वो खाने में उसको मेडिसिन का ओवरडोज देता है। और ऐसा करने का उसे डॉक्टर ने कहा था क्योंकि उसकी वाइफ को वो दर्द भरी जिंदगी से निजात देना चाहते थे। अब वो उसे अपनी वाइफ को वो ओवरडोज देना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये उसकी
मजबूरी थी क्योंकि उसकी वाइफ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो जब दवाई देता है तो उसकी वाइफ उसको मूव करने लगती है अपने हाथ को, फिर वो उसे उल्टी करवाने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि ये मर भी सकती है ओवरडोज़ से। उसकी वाइफ का सर स्टैचू में लगता है और वो स्टैचू उसके सर में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर वो डॉक्टर को कॉल करता है, फिर वो डॉक्टर को सारी बात बताता है और यानी कि वो उसकी वाइफ कैसे मूव कर रही थी और कैसे वो मर गई। डॉक्टर उसे कहता है कि अपनी वाइफ को जल्दी से दफना दो, जल्दी से कहीं फेंक आओ। उसका हस्बैंड ऐसा ही करता है, वो एक बॉक्स में अपनी वाइफ को डाल लेता है, लेकिन बॉक्स छोटा होने की वजह से उसके पाँव जो है वो नहीं जा रहे थे बॉक्स के अंदर। फिर वो आरी के साथ उस जो टांगे हैं उसे काट देता है और बॉक्स के अंदर डाल लेता है। फिर वो लिफ्ट के ज़रिए उस बॉक्स को ले जाने लगता है। लिफ्ट में जा रहा होता है तो लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है। इस वजह से वहाँ पे बॉक्स में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है और वो उस लेडी का हस्बैंड बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपने आप को लिफ्ट से निकालने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे उनकी नेबर्स आ जाती है। वो उस आदमी को लिफ्ट से निकालने के लिए उस पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट चलने लगती है। वो नीचे की तरफ जा रही होती है और वो देखता है कि एक कॉर्नर से उसे अपनी वाइफ के साथ गुजारे हुए सारे जितने भी पल होते हैं वो याद आ रहे होते हैं। तो वो उसको याद कर ही रहा होता है कि बॉक्स खुल जाता है और उस बॉक्स में से उसकी वाइफ का भूत बाहर निकल आता है जो कि उसको परेशान करने लगता है। लेकिन हम समझ पाते हैं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं था हकीकत में, ये सब कुछ उस आदमी की इमेजिनेशन थी। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि उसने अपनी मेंटल हेल्थ को खो दिया था। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और पुलिस उस बॉक्स को देख लेती है और उस आदमी को मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता है। सैम को ये स्टोरी काफी पसंद आती है क्योंकि ये काफी हॉरर थी और क्रीपी थी। सैम डार्क से कहती है कि आपकी सारी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं और हॉरर हैं। अच्छी बात ये है कि जितनी भी स्टोरीज होती हैं उनमें ये बताया गया है कि जो भी किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। इसके बाद डार्क सैम को बेसमेंट में लेके जाता है, लेकिन सैम वहाँ पे उसको बताती है कि मैं यहाँ किसी जॉब के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि बेसमेंट में रखे गए उस बच्चे की लाश की वजह से आई हूँ, जो कि किसी अभी थोड़े दिन पहले ही जिसकी डेथ हुई थी। तब सैम उसे बताती है कि इस बच्चे की मौत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। वो कहती है कि मैं इस बच्चे की बेबी सिटर थी और उसके पेरेंट्स किसी काम की वजह से बाहर जाते हैं और वो मुझे मैसेज छोड़ते हैं कि सैम का अगर जो भी दिल चाहे वो कुछ भी बना के खा सकती है। तभी हम देखते हैं कि सैम गोश्त बना रही है अपने लिए। तभी टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है कि मेंटल हॉस्पिटल से कुछ लोग भाग गए हैं और तभी सैम के घर पे एक आदमी आता है। सैम उसकी मदद करने लगती है, लेकिन तभी वो न्यूज़ सुन लेती है। तब उसको शक होने लगता है कि ये कहीं हॉस्पिटल से तो नहीं भाग के आया। तभी वो उस आदमी का हाथ पकड़ के उसे मीट ग्राइंडर में डाल देती है। तभी सैम और उस लड़के की काफी लड़ाई होती है। सैम बेहोश हो जाती है और वो लड़का उस बच्चे के रूम में जाने लगता है, लेकिन सैम को तभी होश आ जाता है और दोबारा से उन दोनों की फिर से लड़ाई होती है। तब सैम उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा पागल इंसान हो, तुमने मेरा डिनर खराब कर दिया। फिर सैम टीवी उठाती है और उस आदमी के सर पे मार देती है और उस आदमी का सर क्रैश हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही उस बच्चे की पेरेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो उस लड़के का खून देखकर परेशान हो जाते हैं और वो हैरत से देखते हैं क्योंकि वो उनके बच्चे का बेबी सिटर था। अगर वो बेबी सिटर था तो सैम कौन थी? अब सैम ही मेंटल हॉस्पिटल से भागी हुई एक मेंटल लड़की थी जो कि हॉस्पिटल से भाग गई थी। फिर वो अपने बच्चे को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बच्चा उनको कहीं भी नहीं मिलता। वो काफी कोशिश करते हैं लेकिन उनको कहीं भी अपने बच्चे का सुराग नहीं मिलता। फिर वो ओवन खोल के देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बच्चा ओवन के अंदर है, जिसको सैम उसी बच्चे को पका रही थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सैम कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक सीरियल किलर थी जो कि बच्चों को भी मारकर खा जाती थी और उनकी निशानी रखने के लिए एक एक दांत उनका निकाल के अपने पास रख लेती थी। इसीलिए वो इस मौजरी में भी आई थी ताकि वो उस बच्चे का दांत ले सके। तभी वो डार्क को भी स्टैब कर देती है चाकू के साथ। तब डार्क बहुत ज्यादा हंसता है क्योंकि वहां से तो खून नहीं निकल रहा था जहाँ पे उसने चाकू स्टैब किया था, बल्कि हैरान करने वाली ये बात थी कि वहां से एक लिक्विड निकल रहा था जो कि एक चिपचिपा सा था। तब सैम बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उस मौजरी से भागने की कोशिश करती है। जब भी वो भागती है तो वो मौजरी भूल भुलैया बन जाती है। अब सैम पूरी तरह से यहाँ फंस चुकी थी क्योंकि डार्क ने ये सब कुछ किया था। फिर सैम एक लाइब्रेरी में आती है और डार्क उसे कहता है बेटा अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी वहाँ पे बहुत सारी बुक्स गिरा देता है डार्क और वो सारे बच्चे वो थे जिनको सैम ने मारकर खा लिया था। बुक्स में उनमें बच्चों की स्टोरियां थी। वो बच्चे उनकी रूह जो है वो बाहर निकलने लगती है और वो सैम को खाने लगते हैं।
इसके बाद डार्क सैम की बॉडी में वो चिपचिपा सा लिक्विड लगा देता है और उसके बाद उसकी बॉडी को सी देता है। ऐसा करने के बाद डार्क उस मौजड़ी से बाहर निकल आता है, लेकिन जैसे ही डार्क बाहर आता है तो वो एक धूल बन के उड़ जाता है, यानी कि वो कोई इंसान नहीं था। फिर हम देखते हैं कि सैम की अचानक से आंख खुल गई है और इसका मतलब ये था कि अब डार्क के बाद सैम ही इस मौजड़ी को चलाने वाली है। इस सब के बाद सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे सैम उसी बच्चे को स्टोरी सुना रही होती है जो कि बच्चा न्यूज़पेपर देने के लिए आया था मूवी की स्टार्टिंग में। और वो बच्चा डर जाता है सैम से और वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। और सैम कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है जाने की, अभी तो हमने डिनर भी बनाना है और साथ मिलके करना है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।